गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं आपका दोस्त सतीश कुमार फिर से एक कहानी लेकर आपके सामने हूं। दोस्तों, कभी कभी क्या होता है कि हमें जिंदगी एक ऐसे मोड़ पर लाके खड़ा कर देती है। हमको लगता है कि अब जिंदगी में सब कुछ खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं बचा। अब जिंदगी से हार मान लेना ही बेहतर होगा। अब तो हथियार डाल देना ही चाहिए। जिंदगी से हार मान लेनी चाहिए। खुद को खत्म कर देना चाहिए। जब भी आपकी लाइफ में इस प्रकार की कोई समस्या उत्पन्न हो जाए, आपको लगे कि अब कुछ भी ठीक नहीं हो सकता, तो ये वीडियो सिर्फ आपकी नहीं। ये कहानी किसी एक लड़के की नहीं, बल्कि आपको जिंदगी में कुछ न कुछ सीख देने की कहानी। दोस्तों, ये एक बहुत छोटे से गांव की कहानी है, जहां उस गांव में सारी की सारी झोपड़ियां थी। पत्तियों की बनी झोपड़ियां होती थी। गांव बहुत ज्यादा गरीब था। हर किसी की आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर थी। लोग वहां पर पूरी तरह कृषि पर निर्भर हुआ करते थे। उसी गांव में एक आयुष नाम का लड़का अपने माता पिता के साथ रहता था। आयुष की उम्र लगभग 10 साल हुआ करती होगी। आयुष के पिताजी खेतों में काम करते थे और माताजी आसपास के घरों में झाड़ू पोछे का काम करती थी। आयुष हमेशा अपने पिताजी की हेल्प करना चाहता था, लेकिन वह बहुत छोटा था, इसलिए अपने पिताजी की हेल्प नहीं कर सकता था। आयुष के पास पढ़ने के लिए किताबें नहीं थी, उसके पास पहनने के लिए अच्छे कपड़े नहीं थे, लेकिन उसके अंदर जिज्ञासा थी सीखने की। वह हर वक्त कुछ सीखना चाहता था, लेकिन फाइनेंशियली प्रॉब्लम की वजह से वह कुछ नहीं कर सका। एक बार उसके पिताजी ने आयुष से कहा कि बेटा आयुष, आपको काम की तलाश में शहर जाना पड़ेगा। घर की आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा कमजोर हो चुकी है, आपको काम करना ही पड़ेगा। आयुष थोड़ा घबरा सा गया कि पिताजी मैं शहर में कैसे काम करूं। पिताजी ने उसको समझाया, आखिर आयुष मान गया। गांव से जाते वक्त उसकी माँ की आंखों में आंसू थे, लेकिन वह उनको छिपाने की कोशिश कर रही थी। आयुष ने गांव छोड़ दिया और जैसे ही वह बस में बैठा तो उसे अपने गांव की याद आने लगी। वह बस की खिड़कियों से गांव के बाहर के खेतों को देखता रहा। उसके घर के उसके हाथ से उसके घर की मिट्टी छूट रही थी, उसके गांव की मिट्टी छूट रही थी, उसके गांव की हरियाली छूट रही थी। वो पूरे रास्ते भर उदास रहा और अपने पिता की आज्ञा का पालन करते हुए वह चल रहा था। वह जैसे ही शहर पहुंचता है तो वह वहां पहुंचकर थोड़ा घबरा जाता है, क्योंकि शहर गांव से बिल्कुल अलग था। बड़ी बड़ी इमारतें, मेरे वाहन और मेरा शोरगुल था। वह अपने पिताजी के बताए हुए पते पर लोगों से पूछने लगता है, लेकिन कोई भी व्यक्ति उसको पता बताने को तैयार नहीं था। हार कर आयुष एक कोने में बैठ जाता है और वहां बैठकर रोने लगता है। फिर वो सोचता है कि शायद आकर उसकी कोई हेल्प करे। धीरे धीरे शाम हो जाती है और अंधेरा हो जाता है। आयुष के पास अब पहनने के लिए कोई कपड़े भी नहीं थे, खाने के लिए खाना भी नहीं था। वह भूखा ही सो जाता है। पूरी रात उसको सर्द हवाएं चल रही थी, परेशान करती हैं। भूख लगती है तो वह पास के एक होटल में जाता है। वहां पर कुछ खाना पड़ा हुआ था, वो उसको उठाने की कोशिश कर रहा था। इतने में उसको एक व्यक्ति डांट कर भगा देता है। फिर आयुष वहां से चुपचाप आकर अपनी ही जगह सो जाता है और दिन रात रात को अपने पिताजी माताजी को याद कर कर रोने लगता है। आखिर सुबह को दिन निकलता है तो आयुष की एक उम्मीद जगती है। फिर आयुष खड़ा होता है सीधा, अपने कपड़े झाड़ता है और कहता है कि ऐसे रोने से तो कुछ होने वाला नहीं, मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। और वह सीधा मार्केट की ओर चल देता है। उसको नहीं पता था कहाँ जाना है, लेकिन वह फिर भी सीधा चल रहा था। फिर अचानक उसकी नजर एक चाय की दुकान पर पड़ती है, जहां पर एक बूढ़े बाबा चाय बना रहे थे और उनकी दुकान पर दो नौकर चाय सर्व कर। वो देख रहा था उसको। फिर उसने थोड़ी हिम्मत जुटाकर चाय वाले बाबा से पूछ लिया कि बाबा जी, मुझको नौकरी की तलाश है, क्या मुझको काम मिल पाए। चाय वाले बाबा जी ने उस व्यक्ति की, उस लड़के की, आयुष की पोशाक को देखा। देखा कि उसके चेहरे पर उदासी है, आंखों में एक उम्मीद है। फिर उसने कहा, सबसे पहले चाय वाले बाबा जी ने उसको एक चाय एक रोटी दी कि बेटा पहले इसको खा लो, बाद में बात करते हैं। तो आयुष ने चाय पी और एक रोटी खाई। उसके बाद आयुष को छोटा मोटा काम मिल गया, जैसे कि मेज पर कपड़ा मारना, कपों को धोना।
फिर धीरे-धीरे वह सिलसिला आगे चलता रहा। इस प्रकार आयुष को लोगों से परिचित हुआ। कई कुछ लोग आयुष को डाँटते थे, कुछ प्यार से भी बात करते थे। इस प्रकार समझ चुका था आयुष की इस दुनिया में हर किसी व्यक्ति का स्वभाव अलग होता है। इस प्रकार वो सुन रहा था। एक दिन उसकी दुकान पर एक प्रोफ़ेसर आते हैं, जो किसी बड़े कॉलेज में प्रोफ़ेसर थे। उन्होंने आयुष को देखा, उससे बात की, तो उसकी बातचीत करने के तरीके से लगा कि आयुष कुछ सीख सकता है और लाइफ़ में कुछ आगे बहुत बड़ा कर सकता है। उसने आयुष से पूछा कि बेटा आयुष, आपने पढ़ाई क्यों नहीं करी, स्कूल क्यों नहीं जाते? आयुष ने बताया कि सर मेरे पास पैसे नहीं हैं, किताबें नहीं हैं, मैं पढ़ नहीं सकता। फिर उस प्रोफ़ेसर ने दुकान वाले से बात की कि मैं आयुष को अपने साथ ले जाता हूँ, उसको पढ़ लिख कर लाइफ़ में कुछ कर सकता है। आखिर बाबा जी मान गए कि जा बेटा, तू भी अपनी किस्मत अपने हाथ ले। फिर आयुष को वो लेकर वहाँ से चले जाते हैं। फिर उसकी पढ़ाई सारी बाबा जी करते हैं, प्रोफ़ेसर कराते हैं। फिर धीरे-धीरे आयुष का पढ़ाई में इंटरेस्ट और ज़्यादा बढ़ने लगा और वह कक्षा में हमेशा टॉप पाने लगा। उसने स्कॉलरशिप बेस पर एक बड़ी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले ली। वहाँ से इसका अच्छी कंपनी में जॉब मिल गई और आज उसके पास वह सब कुछ था, जो लाइफ़ में वह चाहता था। उसके पास गाड़ी थी, बंगला थी, लेकिन वह कभी अपने पुराने दिनों को नहीं भूला। जब वो सफल हो गया तो सबसे पहले वो चाय की दुकान पे जाता है। अब देखता है कि वह बाबा बहुत ज़्यादा बूढ़े हो चुके हैं। आयुष को कोट पैंट में देखकर बाबा जी थोड़े से इमोशनल हो गए। फिर आयुष ने बाबा जी से कहा कि बाबा जी अब आप चाय नहीं बिकेंगे, अब आप आराम कीजिए। आयुष ने उनके लिए एक बड़ा-सा घर लेके दिया और उनको उस घर में शिफ्ट कर दिया और फिर वह अपने गाँव पहुँचा। गाँव पहुँचकर उसके माता-पिता बहुत ज़्यादा खुश हुए। इस प्रकार उनके घर में खुशी की लहर दौड़ गई। तो दोस्तों, वह जो व्यक्ति कभी सड़कों पर सोया करता था, आज इतना बड़ा आदमी बन चुका है। तो इस बात से एक सीख तो ज़रूर मिलती है कि अगर आपकी लाइफ में भी इसी प्रकार की समस्याएँ आती हैं, तो घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। हालातों से लड़िए, हालातों को लड़ना सीखिए। हालात बदलेंगे, वक़्त बदल जाएगा। तू भी एक दिन बड़ा आदमी कहलाएगा। अगर इस वीडियो से कुछ भी सीख मिली हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।